स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। राफेल को देख घबराया चीन। तिब्बत में सिक्किम के पास तैनात किया अपना सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट J-20। बड़ा खतरा। ताइवान में चल रहे तनाव के बीच चीन ने अब भारत की सीमा के पास J-20 फाइटर जेट को तैनात किया है। चीन का दावा है कि यह फाइटर जेट स्टील्थ तकनीक से लैस है और कई घातक हथियारों से हमला कर सकता है। वहीं विश्लेषक इसकी स्टील्थ क्षमता पर सवाल उठाते हैं। चीन ने भारत की सीमा के पास अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट J-20 को तैनात किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने अभी 2 दिन पहले ही J-20 फाइटर जेट को तिब्बत में शिगात्से एयरबेस पर तैनात किया है। दोस्तों, आप भारतीय हैं तो भारतीय जवानों और वैज्ञानिकों के नाम पर एक लाइक जरूर कर देवें। चीन का यह एयरबेस सिक्किम के पास है, जहां से कुछ ही दूरी पर पश्चिम बंगाल में भारत ने 16 राफेल फाइटर जेट को तैनात कर रखा है। राफेल फाइटर जेट को 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। चीन एक तरफ जहां J-20 को भेजकर ताइवान को डरा रहा है, वहीं अब उसने भारत की सीमा पर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। चीन की इसी नापाक चाल से निपटने के लिए भारत ने तिब्बत सीमा के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। ताइवान के खिलाफ हाल ही में हुए जोरदार युद्धाभ्यास के दौरान चीन ने इस J-20 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। पहले ताइवान और अब भारतीय सीमा के पास J-20 की तैनाती रणनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। इससे भारत समेत पड़ोसी देश इस विमान की ताकत का आकलन करने में जुट गए हैं ताकि उससे निपटा जा सके। विश्लेषकों का कहना है कि चीन और ताइवान के बीच तनाव न केवल चुनौती पेश करता है, बल्कि एक मौका भी देता है। इससे भारत यह जान सकता है कि J-20 फाइटर जेट का रणनीतिक महत्व क्या है और चीन की सैन्य तैयारी क्या है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन का J-20 को पेश करना चीन के सैन्य आधुनिकीकरण के प्रयासों में मील का पत्थर कहा जा रहा है। वहीं रक्षा विश्लेषकों में इस विमान की ताकत को लेकर राय बंटी हुई है। इस वजह से इसके और ज्यादा विश्लेषण की बात कही जा रही है। J-20 को स्टील्थ फाइटर जेट कहा जा रहा है, जो रेडार की पकड़ में नहीं आता है। इसके लिए J-20 में विभिन्न डिजाइन और कई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद भी यह विमान पूरी तरह से स्टील्थ नहीं बताया जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इसका विशाल आकार और इंजन नोजल आदि इसको पूरी तरह से स्टील्थ होने से रोकते हैं। भारत के लिए J-20 को समझने का बड़ा मौका। आलोचकों का कहना है कि J-20 ने भले ही कुछ एंगल से रेडार की पकड़ में आने से बचने का तरीका खोज लिया है, लेकिन कई मौकों पर इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि ताइवान में चल रहे तनाव के बीच भारत के पास इस चीनी फाइटर जेट को जानने का बढ़िया मौका है। भारत इसके जरिए इस विमान की स्टील्थ क्षमता और रेडार की पकड़ में आने का परीक्षण कर सकता है। इससे भारत को चीन की स्टील्थ तकनीक के बारे में प्रभावी जानकारी मिल सकती है। J-20 को लड़ता देख भारत अपने हथियारों की ताकत और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कौशल का आकलन कर सकता है। चीन का यह लड़ाकू विमान 300 किमी तक हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। जय हिंद।